शहजाद चौधरी साहब, आपसे सवाल है मेरा, सियासत में जैसे मैंने सवाल किया कि सियासत में मीडिया पर इदारों के खिलाफ बयानात जो आ रहे हैं, क्या ये मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक हैं? जी बिल्कुल है जी, इसमें क्या शक है। देखिए इसके तीन हिस्से हैं। एक तो कानूनी पहलू है जो कि आर्टिकल 9 है आपका 19 ए आइन का, जो कि ये कहता है कि आप जो आज़ादी के बारे में इज़हार राय की आज़ादी के बारे में वो कदम लगाता है तीन चीज़ों के ऊपर कि आप अपने इस आज़ादी को इस्तेमाल कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन फ़ौज, अदलिया और इस्लाम के किसी पहलू के खिलाफ आप बात नहीं करेंगे। यानी जिससे दिल आज़ारी होती है। फ़ौज का तल्लुक सिक्योरिटी के साथ है, अदलिया का उस इदारे के साथ है जो कि इंसाफ मुहैया करता है, और अगर उसकी साख ख़त्म हो जाए तो फिर इंसाफ अगर ख़त्म हो जाए किसी मुआशरे से, तो किसी भी रियासत की जो बुनियाद होती है वो हिल के रह जाती है। और तीसरा ऑफ़कोर्स हमारा मज़हब इस्लाम। तो ये तीन चीज़ें तो अपनी जगह पे कायम हैं। आज तक जिस किस्म की आज़ादी इस्तेमाल की गई है, यानी आज जब जिस मोड़ पे खड़े हैं, ये इसी का इज़हारिया है कि कितनी कितनी आज़ादी इज़हार राय है, कितनी ज़्यादा है, किस हद तक हम जाते हैं। हम इस हद तक चले गए कि हमने रेड लाइन्स क्रॉस कर ली। लोग शहीद हुए, उन शहीदों के घर के बाहर खड़े हो के हमने क्या-क्या सियासी नारे नहीं बोले या लगवाए, या किस तरह की तोहमतें नहीं लगाई। सोशल मीडिया पे क्या-क्या नहीं चला। शुक्र है कि मेरी नज़र से कुछ नहीं गुज़रा, ना मैंने कोशिश की, लेकिन ऑफ़ कोर्स इट इज़ ऑल नोन कि किस तरीके से क्या-क्या बातें की गई। तो जो लोग शुहदा का भी, अपने मुल्क के, अपनी फ़ौज के शुहदा का भी ख़्याल नहीं करते, तो उनका काबा, किबला और काबा क्या है? उनका धरती तो माँ होती है, तो फिर हम क्या कहें कि वो किस धरती के पाले हुए हैं, किस धरती को बिलॉन्ग करते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरा अखलाकी पहलू है, मैंने शुहदा का ज़िक्र किया। दूसरा मुझे ये बताइए, कौन-सा मुल्क है, कभी अमेरिका चले जाएँ आप, और हमारे साथ रज़ा रूमी साहब शायद आज मौजूद हैं, वो आपको ज़रूर बताएँगे जी। कि फ़ौज, अपने मुल्क की जो फ़ौज होती है उसकी कदर कैसे की जाती है। क्या अमेरिका के अंदर किसी ने ताना दिया कि तुमने वियतनाम वॉर हारी? क्या कभी किसी ने ये कहा कि तुम कोरिया से हार के वापस आ गए? क्या कभी किसी ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान में तुम्हारा क्या मसला हुआ? लेकिन हमारे यहाँ 71 की जंग ऐसी है जैसे ज़ुबान की टिप पे पड़ी होती है। पहला काम जब आपने तज़हीक को तहक़ीर करनी है अपनी अफ़वाज की, तो आप 71 की जंग का ज़िक्र करेंगे, चाहे आप गुज़रते-गुज़रते पैराए में किसी पैराए में कर जाएँ। तो किस किस्म के लोग हैं हम? हम ये भूल जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अपना खून दे रहे हैं सरहदों के ऊपर और मुल्क के अंदर, इस मुल्क को बचाने की खातिर। तो जिस मुल्क को अपने इन जो मोहसिन होते हैं, जो कि जिस तरीके से आपके शहीद हैं, गाज़ी हैं, एक और चीज़ याद रखिए, फ़र्क किया जाता है कि ये वाले जो हैं ये हमारे साथ हैं, ये वाले जो हैं, ये तो एक सरासर एक जिसे कहते हैं कि एक तफ़रीक और बगावत क्रिएट करने की बात है। ये कौन लोग हैं जो ऊपर वाले हैं? ये वो लोग हैं जो कभी नीचे थे। ये नीचे से ऊपर सफ़र किया है इन्होंने। ये पैदा ऊपर नहीं हुए थे। तो ये शहीद होते-होते अल्लाह ने उनकी उम्र की और वो गाज़ी बन गए। वरना वो भी शुहदा में शामिल होते। वो इसी मकसद के लिए अमल में गए थे मैदान के। शहीद होने गए थे। अगर हम जी। शुहदा का फिर भी थोड़ा कुछ ख़्याल करना चाहते हैं जी। तो खुदारा शहीदों और गाज़ियों में फ़र्क मत किया कीजिए। वो सब के सब एक ही रास्ते के मुसाफ़िर होते हैं। और फिर जो कौम अपने मोहसिनों को एहसान नहीं जानती और ख़्याल रखना नहीं जानती, वो फिर अपने अंजाम को खुद ही पहुँच जाती है। तो सही, एक और ठीक। फ़ाइनल बात करूँगा। एक मर्सनरी फ़ोर्स और एक नेशनल फ़ोर्स में क्या फ़र्क होता है? हुँ। मर्सनरी या किराए की फ़ौज वो होती है जिसको पैसे के एवज़ काम करती है। हुँ। नेशनल फ़ोर्स क्या होती है? जो जज़्बे के साथ लड़ती है। जिसका जज़्बा, वो जज़्बा कैसे क्रिएट हो? वो जज़्बा मर्सनरी के साथ नहीं क्रिएट होता, किराए की फ़ौज के साथ नहीं होता। वो उस फ़ौज के साथ होता है जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई फ़ौज होती है। इस ताल्लुक को भी कमज़ोर करने की कोशिश मत कीजिए, जो भी कर रहा है। मेरा ख़्याल है कि वक़्त आन पहुँचा जी। है कि कम से कम रेड लाइन्स बिल्कुल मुतय्यन हो जानी चाहिए। और जहाँ हमने कहा, मैंने पहले भी कहा, 19 ए जब आपको इज़हार राय की आज़ादी मुकम्मल फ़राहम करता है, एब्सोल्यूट फ्रीडम दुनिया भर में कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। सही। देयर इज़ ऑलवेज़ अ लिमिट टू द फ्रीडम। जी। आपकी आज़ादी आपकी नाक तक होती है, तो बराए मेहरबानी उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक।